नवरात्रि से पहले मां विंध्यवासिनी धाम में कैसी चल रही हैं तैयारियां और क्या क्या हो रहा है तैयारियों में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि नए घाटों का निर्माण हो रहा है। बनारस और प्रयागराज की तरह ही लंबे तौर पे सिवान घाट से लेके बुधारा घाट तक की घाटों का पक्के घाटों का निर्माण कराया जा रहा है। आइए आज आपको विंध्याचल से जुड़ी हुई सारी अपडेट देते हैं। दोस्तों हम लोग हैं प्रवेश द्वार के पास। ये रहा विंध्यवासिनी देवी मंदिर का बोर्ड। प्रवेश द्वार मतलब मेन रोड का प्रवेश द्वार, ये वाला प्रवेश द्वार। और इसी के बगल में यहाँ पहले पूड़ी उड़ी ये सब सब्जी की दुकानें हुआ करती। अब वो ये प्रवेश द्वार को चौड़ा करने के लिए इसको तोड़ दिया गया है। अच्छी दुकान थी, मैं इसके पहले यहाँ पर खाया था, बढ़िया पूरी सब्जी देता था, लेकिन ओ माय गॉड शहीद हो गए। और मतलब यहाँ पे तो यही न्यूज़ है। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से कॉरिडोर चलेंगे और घाट पे क्या काम हो रहा है वो दिखाने आपको लेके चलेंगे। मुझे नहीं पता ये अपने से वो लोग देख के किए हैं कि वीडियो देख के किए हैं। स्पिटिंग हियर इज प्रोहिबिटेड, यहाँ थूकना दंडनीय अपराध है। यहाँ तो ठीक है, अगर यहाँ रुक गया तो भली बात है। थोड़ा बहुत तो साफ सफाई दिख रहा है मुझे वैसे। और देखिए सब सारे पिलर पे लिखा है स्पिटिंग हियर इज प्रोहिबिटेड। अब अगर लोग मान जाएं तो भली बात, लेकिन अभी भी जो कॉरिडोर के अंदर वाले पिलर्स हैं वो बहुत गंदे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर लोग थूकना बंद कर दिए हैं तो उसका कोटा कॉरिडोर के अंदर पूरा कर रहे हैं। कॉरिडोर के अंदर के जितने भी मंदिर के जो मेन पिलर्स हैं, चाहे वो पक्का घाट के पिलर्स हैं, सब पे पान वान थूक के एकदम रंगीन कर दिए पूरा। अब ये वाली गली हमेशा पहले की तरह, वही दुकानें, वही पिलर्स, वही सेक्शन, बस होली के कलर एक्स्ट्रा हैं। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं पार्किंग से विंध्याचल मंदिर की तरफ। ये जो आप मेरे पीछे पूरा रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सेम ही है, कुछ बदला है नहीं, तो इसको दिखा के आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। आइए सीधा आपको लेके चलते हैं कॉरिडोर के अंदर। दोस्तों अभी हम लोग हैं गेट नंबर 3 पे। वैसे कहने को तो गेट नंबर 3 है, हमारे लिए तो मुख्य द्वार यही है जो बनारस से आते हैं स्पेशली। फिलहाल सब कुछ रेडी हो गया। इसके पहले मैं आया था, थोड़ा बहुत काम चल रहा था। इस बार सब कुछ मैं देख रहा हूँ, चुनार के पत्थर वहाँ से लेके ये जो नए नए बैठकी यहाँ पर बना दिए गए हैं, सीढ़ियों का काम, रेलिंग का काम, सब कुछ प्रॉपर घटित हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं पता ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में चाहे बच्चे ले लीजिए, चाहे मतलब कोई दिव्यांग टाइप का कुछ भी, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ भाई। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब कोई गलती है, लेकिन एज अ टूरिस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सब कोई सही भी नहीं। तो आपको समझ बूझ के ही काम करना पड़ेगा। आपके अगल बगल दसन तरीके के लोग आते हैं, चाहे वो फूल माला हो, चाहे कुछ और हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। आपको अपने होश आवास में ही काम करना। जो सही हो वही करिए, जो ना हो मत करिए। कोई दिक्कत हो तो हम लोग को एक बार कमेंट करके पूछ लिया करिए कि ये करना चाहिए कि नहीं, या इनसे बात करनी चाहिए कि नहीं। इस बात का ध्यान रखें। मैं किसी को डायरेक्टली कोट नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें इस समय मंदिर में हो रही हैं जिससे आप लोगों को बचने की बहुत जरूरत है। दोस्तों प्रवेश द्वार के अंदर आते ही आपको बड़ा ही भव्य एक नज़ारा दिखाई देता है। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर का बहुत समय बाद यहाँ आना हो रहा है। और सच बताऊं, जब कई दिन बाद आप अपने किसी भी धार्मिक जगह पर आते हैं तो भाई अलग ही खुशी होती है। और सही बात है, मैं कुछ समय के लिए जो चीज़ें मुझे बुरी भी लगती है ना, वो भी मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद में आया हूँ, बहुत खुशी होती है। अब इसे बुरी चीज का आपको बात बताऊं, अभी देखिए इतना बढ़िया लग रहा है ना, ये देखिए भाई चैन नहीं है। एक यहाँ लग गया है, और ये एक की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। वहाँ पे पोस्टर, वहाँ पे पोस्टर, वहाँ पोस्टर, वहाँ पोस्टर, वहाँ पोस्टर, वहाँ भी पोस्टर। अरे हर जगह हर चीज का पोस्टर है, ठीक है। यहाँ पोस्टर, वहाँ पोस्टर, ये देखिए वहाँ पोस्टर वहाँ गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए भाई साहब। यहाँ तो इतना बड़ा लगा हुआ। चलो ये कुंभ वाला था, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये इसकी तो तारीफ करते करते थक जाऊंगा मैं। और यहीं से प्रवेश करते ही माँ विंध्यवासिनी का ये अद्भुत दरबार। अब वो वाला जो पोर्शन आप पेंट होता हुआ देख रहे हैं, देखिए ये वाला पोर्शन पूरा एकदम पेंट करके चमका दिया गया है। जो ऊपर वाली पट्टी है पूरी, इसके अलावा जो ऊपर वाला सेक्शन देखेंगे ना, ये भी पूरा नया एकदम पेंट किया गया है। अभी फ़िलहाल नीचे वाले पोर्शनों में काम बाकी है, वो तो धीरे धीरे जब आना रहेगा तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। बाकी देखिए अच्छे खासे लोग जो है दर्शन करने के लिए इस समय अंदर की तरफ जा चुके हैं। कई लोग अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों माँ विंध्यवासिनी के दरबार का मैं ऊपर का हिस्सा दिखा रहा हूँ, जहाँ ऊपर इस समय लोग परिक्रमा करते हैं। देखिए यहाँ पे इस समय परिक्रमा लोग कर रहे हैं, और इसके बगल में ही यहाँ पर देखेंगे तो पेंटिंग वेंटिंग का काम इस समय ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और यहाँ से मैं आपको एक बार आपको पूरा कॉरिडोर दिखा दूँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है इस समय माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर। गेट नंबर 4 के बगल में ही ये हनुमान जी स्थापित हैं। जब भी आइए इनके दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत पुराने हनुमान जी हैं। पहले इनका मंदिर पीछे हुआ करता था, अब ये इधर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों अब विंध्याचल पर भी नए नए घाटों का निर्माण हो रहा है, जिससे पर्यटन को बहुत ज़्यादा तेज़ी मिलने वाली है। अभी मैं आपको पीछे दिखाऊँ अगर, तो लगातार आप देखेंगे एक साइड से पूरा एंड तक लगातार घाट बनाए जा रहे हैं। तो आने वाली नवरात्रि में इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, जब भीड़
माँ गंगा की तरफ आती है, तो कम से कम थोड़ा आपको जो एक घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है उससे आपको थोड़ी राहत मिलती है। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि घाट का काम कहाँ तक प्रोग्रेस में चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग हैं सिवान घाट पर, और सिवान घाट पर देखेंगे तो ये जो नए नए ये चुनार के पत्थर इस समय लगाए जा रहे हैं, इनसे इन घाटों को एक नया रूप दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि ये जो घाट आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगे हुए हैं जो पत्थर हैं, वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको सील किया गया है ताकि ये बारिश में या बाढ़ के समय छटक के बाहर ना आए। तो जनरली क्योंकि बाढ़ के समय सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं सबको होता है। तो जितने भी पत्थर आप लगाए गए हैं डिज़ाइन के साथ साथ देखिए हर किसी को नट के साथ फिट किया गया है बोल्ट के साथ, ताकि छटके नहीं। अभी ऊपर के लेवल तो नहीं लगे हैं, खाली जो आप सामने का फ्लोर देख रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मैं देखा कि जहाँ जैसे बनारस के घाट, चाहे प्रयागराज के घाट, चाहे अब विंध्याचल के घाट, सभी को एक अलग और नए स्वरूप में बनाया जा रहा है। देखिए इसका डिज़ाइन और सब कुछ अलग है। वहीं प्रयागराज वाले का डिज़ाइन अलग था, बनारस के डिज़ाइन जो है अलग है। अभी देखिए ऊपर वहाँ पे छत बनाया जा रहा है, ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए ये यहाँ पर नॉर्मल मार्बल जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग घरों में नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं वो वाले पत्थर हैं। बल्कि अब मेरे हिसाब से तो एक खुरदरा होना चाहिए, अब वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसको खुरदरा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे खाली भैया लोग देखिए लगातार काम कर रहे हैं, और ये देखिए आपका मार्बल पत्थर सब रखा हुआ है। मुझे पता नहीं माइक का आवाज़ कितना आ रहा है क्योंकि लगातार मशीन चल रही है। देखिए इस टाइप के जो पिलर्स देख रहे हैं ये सब अभी कहीं इंस्टॉल नहीं हुए, यानी कि ये वाले पिलर जो है अभी इंस्टॉल होने हैं। ये वाले पत्थर इस समय नीचे वाले पोर्शन पे जो आप देख रहे हैं वो वाला लग रहा है, और ये जो मार्बल है ये सब यहाँ ऊपर लग रहा है। तो जैसे मेरे किचन में, घर के किचन में मार्बल है ये वाला। घरेलू मार्बल है, लेकिन पत्थर ये चुनार वाले जो यूज़ होते हैं वो वाले पत्थर है। देखिए एक यहाँ वाले ये वाले डिज़ाइन वाले भी हैं। अभी देखिए एक ये वाले पत्थर भी लगेंगे। फ़िलहाल मैं अभी देखा नहीं इसको कहीं लगा हुआ, लेकिन ये वाले इंस्टॉल होने हैं। आई थिंक ये साइड साइड में होंगे इसके, और उसी के बगल में देखेंगे तो एक ये वाले पत्थर नए लाए गए हैं। वो तो धीरे धीरे इंस्टॉल होगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लग रही है। तो एक ये वाले पत्थर, एक उधर वाले पत्थर, ये दोनों पत्थर बचे हैं, और एक ये वाला साइड। बाकी ये सिवान घाट पे इस समय ऐसा कुछ पूरा घाट वाला पोर्शन का काम चल रहा है। अभी इसके बाद वो जो आप देख रहे हैं वो है पक्का घाट, और फिर वहाँ से हम लोग आगे दिखाएंगे और भी, मतलब ये पूरा लाइन से सारे के सारे घाट बन रहे हैं। तो देखिए अब सिवान घाट पर भी गंगा आरती होगी, और गंगा आरती वाले प्लेसेस को कुछ उस तरीके से बनाया गया है। ये जो आप देखते हैं गंगा आरती वाले के लिए लगाया जाता है, ये वही पोर्शन है। तो फिलहाल इसके पहले पक्का घाट पे गंगा आरती हो रही थी। अब वो दोनों जगह होती है कि सिर्फ एक ही जगह होती है, वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं पक्का घाट पे। ये पक्का घाट के जस्ट एंट्री या एग्जिट आप जो भी बोल रहे हैं, और पहले जो गंगा आरती होती थी वो यहीं पर होती थी, यहाँ सामने। और अब मुझे लगता है कि सारी गंगा आरती जो है वो वहाँ सिवान घाट की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, क्योंकि उसको डेवलप कर दिया गया। यहाँ उतनी जगह होती भी नहीं थी, ना बैठने की और ना ही आरती की प्रॉपर स्पेस थी, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉपर स्पेस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ वहाँ ही काम नहीं हो रहा है, आइए आपको आगे भी दिखाएं। तो अभी जो हमने सिवान घाट पे देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर का सीन ये है कि यहाँ से लगभग 4 से 5 घाट पड़ते हैं, जैसे बाबू घाट, गोदारा घाट, ऐसे करके कई सारे घाट पड़ते हैं। उन सब पे काम चल रहा है पूरा लास्ट तक। मतलब यानी कि अब आपको विंध्याचल भी आना है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से घाट पे भी बैठिए, मस्त अपना समय व्यतीत कीजिए, बढ़िया है। तो पहले एक बार आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ मैं कैसे कुछ दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद नीचे लेके चलूँगा। हल्का सा मैं बताता हूँ कि ये जो देख रहे हैं आप, ये हो रही है ड्रेजिंग, ठीक है। ये ड्रेजिंग की जाती है, यहाँ से बालू निकाल के तब यहाँ पे भरा जाता है। और वैसे ये ड्रेजिंग क्यों होती है, पहले क्या होता था ना, पहले तो बालू खनाई होती रहती थी, तब तो कोई टेंशन नहीं था। अब जब बालू खनाई नहीं होती है तो देख रहे हैं बीच में जो टीले जम जाते हैं वो इसीलिए होते हैं। प्रयागराज में भी जो बालू के पूरे टीले खड़े हो रहे हैं वो इसी रीज़न से हो रहे हैं। और देखिए बहुत आगे तक पूरा घाट तक काम चल रहा है। अब मेरे में इतना जूम तो है नहीं, यहाँ से ऊपर आपको हल्का सा सीन दिखा दिया भाई, ऊपर से देखने से कैसा लग रहा है। नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा कुछ दिख रहा है घाट का काम इस समय। दोस्तों अभी हम लोग हैं विंध्याचल के बाबू घाट पर। मैं इस साइड कभी आया ही नहीं हूँ, उसकी नौबत ही ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन आज आ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे काम हो गया है शुरू।
अब देखिए ये पूरे घाट का पहले लेवल चल रहा है, यानी कि इस लेवल तक आना है और वहाँ से पूरा, ये कैसे समझाऊँ, हाँ ये ठीक है। तो घाट का जैसे लेवल कटान होता है ना, जैसे अपने बनारस में हुआ है, एक लेवल वो, दूसरा, तीसरा से चौथा, इस तरीके से ही यहाँ पे भी लेवल में कटान ही होगा। अब डिज़ाइन कैसा है, क्या स्ट्रक्चर है, वो तो आने वाले समय में जैसे बनेगा उतना बता देंगे। इसके लिए इतना कलाकार बनने की क्या ज़रूरत है, जो होगा अपनी आँख के सामने ही होगा, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल बाबू घाट पे कुछ ऐसा काम चल रहा है। आगे चलते हैं, आपको आगे वाले घाटों पे भी दिखाते हैं क्या सीन है। बाबू घाट के आगे अब हम लोग आ गए हैं, आई थिंक ये गोदारा घाट या वो वाला सेक्शन है। कभी मैं इधर आया नहीं हूँ। वो वाला साइड देखेंगे, देखिए वहाँ पे ना ढलाई वलाई हो गई है, वहाँ पे तो सीढ़ियाँ भी बल्कि उतर गई है। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल स्लैब बांधा जा रहा है, अभी फिर इसके बाद ढलाई होगी। तो सामने घाट जब बन रहा था उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं घाट बन रहा है, देखिए लास्ट तक पूरा वहाँ तक जा रहा है। अब भाई गर्मी बहुत है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई इतने में आने में। और ये वाला देखेंगे तो खाली ये वाला अभी फ़िलहाल वैसे लेवल बनाया जा रहा है, पिलर्स हो गए। आई थिंक इसके नीचे भी अगर स्पेस बनना होगा तो बन जाएगा। वो देखिए वहाँ पे मिट्टी वहाँ से कटान हो रहा है सारा का सारा, वैसे मिट्टी कटान करके वह ट्रैक्टर में लेके आ रहे हैं ऊपर की तरफ, आगे वाले बाबू घाट पे लेके जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात हो गई भाई साहब। अब ये पूरा बन गया, इधर पूरा हो गया। अच्छा ये ढलाई किया गया, उसके बाद शायद सरिया काटा जा रहा है। अब इसकी डिटेलिंग भाई देखिए, एक बात बोलता हूँ। अब जैसे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये खाली वो जो खड़ा होने वाला पोर्शन रहता है ना, ये वो है। अब ये इसका लेवल पिलर उठेगा, लेकिन हम कहते हैं इतना कलाकार बनने की क्या ज़रूरत है भाई, एक बार बन जाएगा तो बन के दिखाएंगे। फिलहाल ऐसा कुछ काम चल रहा है। चलिए खुशी हो गई कि विंध्याचल में भी आपको घाट वाला पूरा नज़ारा सेक्शन मिल जाएगा।